हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। देखिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नाजिम क्लासेस में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो आपके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं हिंदी में। सीरीज ये आगे चलती रहेगी, ये श्रृंखला आगे आपकी चलती रहेगी। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ हिंदी के कक्षा 10, ठीक है, 10th और 12th दोनों के लिए, बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए इस वीडियो में आपको याद हो जाएंगे। इस तरीके से हमने कराया है कि आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप वीडियो देखने के बाद कीजिएगा। ठीक, इन 10 प्रश्नों को हम वीडियो में ही याद करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला। नेक्स्ट है, अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किया 1943 में। रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। सुकरखेत नामक स्थान संबंधित है, किससे संबंधित है? तुलसीदास के। देखिए, आप इन 5 को हम याद करते हैं। ठीक है, याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला। रिपीट सबसे बेहतर तरीका जो आगे तक आपको याद रहेगा। रिपीट बार बार करना है आपको। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला। 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 अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किया 1943 में। अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किया 1943 में। अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किया 1943 में। अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किया 1943 में। देखिए, बेस्ट तरीका है ये। रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल। 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 रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। ठीक, सुकरखेत नामक स्थान संबंधित है तुलसीदास से। सुकरखेत नामक स्थान संबंधित है तुलसीदास से। देखिए, सुकरखेत और तुलसी कहाँ होती है? वो भी खेत में होती है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जब आपको विकल्प में देखेगा तो एकदम आप आसानी से इसको लगा पाएंगे। सुकरखेत नामक स्थान संबंधित है तुलसीदास से। सुकरखेत नामक स्थान संबंधित है तुलसीदास से। सुकरखेत नामक स्थान संबंधित है तुलसीदास से। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रकवि का सम्मान किसे मिला? राष्ट्रकवि का सम्मान मिला है मैथिली शरण गुप्त को। ठीक, और ये देखिएगा, अब ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936। आदिकाल का एक ग्रंथ लिखो। बिचलदेव रासो। विनय पत्रिका किस वर्ष की कीर्ति है? ब्रज भाषा की। किस भाषा की कीर्ति है? तो ये है आपकी ब्रज भाषा की। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इन्हें भी इसी तरीके से हम याद करेंगे। देखिए, 10 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं, 10 नंबर आपको पक्के करने हैं तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। राष्ट्रकवि का सम्मान किसे मिला है? मैथिली शरण गुप्त को। राष्ट्रकवि का सम्मान किसे मिला है? मैथिली शरण गुप्त को। राष्ट्रकवि का सम्मान किसे मिला है? मैथिली शरण गुप्त को। राष्ट्रकवि का सम्मान किसे मिला है? मैथिली शरण गुप्त को। राष्ट्रकवि का सम्मान किसे मिला है? मैथिली शरण गुप्त को। राष्ट्रकवि का सम्मान किसे मिला है? मैथिली शरण गुप्त को। रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल। अज्ञे ने तार सप्तक किया 1943 में। राष्ट्रकवि का सम्मान किसे मिला है? मैथिली शरण गुप्त को। प्रगतिशील लेखक जो संघ है उसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में। आदिकाल का एक ग्रंथ लिखो। क्या है वो? बिचलदेव रासो। बिचलदेव रासो आदिकाल का एक ग्रंथ है। बिचलदेव रासो आदिकाल का एक ग्रंथ है। बिचलदेव रासो आदिकाल का एक ग्रंथ है। देखिए, यही सबसे बेस्ट तरीका है। बार बार रिपीट जितना आप करेंगे उतना बेहतर आपको याद होगा। विनय पत्रिका किस भाषा की कीर्ति है? ब्रज भाषा की। विनय पत्रिका किस भाषा की कीर्ति है? ब्रज भाषा की। विनय पत्रिका किस भाषा की कीर्ति है? ब्रज भाषा की। विनय पत्रिका किस भाषा की कीर्ति है? ब्रज भाषा की। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। राष्ट्रकवि का सम्मान मैथिली शरण गुप्त। आदिकाल का ग्रंथ कौन सा है? बिचलदेव रासो। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। अज्ञे ने तार सप्तक कब किया? 1943 में। रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल। आदिकाल का एक ग्रंथ लिखो। बिचलदेव रासो। विनय पत्रिका किस
भाषा की कीर्ति है ब्रजभाषा की। स्कंदगुप्त के नाटक के जो लेखक हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब देखिए आपको करना क्या है, अब आपको इस तरफ जो है हाथ रख लेना है, इस तरफ जो है इस तरीके से आपको हाथ रख लेना है और अब बिना देखे आपको पढ़ना है, बिना देखे आपको पढ़ना है, बिना देखे आपको पढ़ना है। नीचे की तरफ से आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ सोचिए, आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ सोचिए। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? ब्रज भाषा की। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? ब्रज भाषा की। आदिकाल का एक ग्रंथ लिखो। आदिकाल का एक ग्रंथ क्या बताया था अभी मैंने आपको? आदिकाल का एक ग्रंथ क्या बताया था मैंने आपको अभी? एक याद कीजिए विशलदेव रासो। बहुत अच्छे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936। बहुत गजब। इस तरीके से आप बहुत अच्छा याद कर लेंगे। देखिए प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936। प्रगतिशील जो लेखक इसकी स्थापना है 1936 है। राष्ट्र कवि का सम्मान किसे मिला था? बिल्कुल चुटकियों में कर देंगे आप, चुटकियों में। राष्ट्र कवि का सम्मान मैथिली चरण गुप्त। सुकर खेत नामक स्थान, सुकर खेत का है तुलसीदास। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को जल्दी बताइए, फटाफट जल्दी कमेंट में बताएंगे, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। अज्ञे ने तार सप्तक किस वर्ष किया? अज्ञे ने तार सप्तक वर्ष किस वर्ष किया? जल्दी बताएंगे। 1943 में। 1943 में अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था राम भोला। तो उम्मीद करूंगा कि इस तरीके से समझा में आपकी अच्छे तरीके से आ गया होगा। बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप उसको वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जुड़े रहे हैं। नाजिम क्लासेस थे, क्लास 10th और 12th की तैयारी बेहतर तरीके से 2022 के लिए।